आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर दानियाल अहमद हेयर अगेन। आज हम क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन टॉपिक आज हमारा होगा करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। देखें जी, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उसके करेक्टरिस्टिक पे और एक उसके मेंटीसा पे। अब ये करेक्टरिस्टिक क्या होता है? किसी भी नंबर का जब आप लॉगरिथम लेते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो जो डेसिमल से पहले इंटीजर होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, उसको करेक्टरिस्टिक कहेंगे, और जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन पार्ट होगा उसका नाम मेंटीसा होगा। जैसा कि लिखा हुआ है मैंने, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा जब भी नंबर 1 से बड़ा होगा और नेगेटिव होगा जब भी नंबर 1 से छोटा होगा। और मेंटीसा तो डेसिमल पार्ट होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब करेक्टरिस्टिक को सबसे पहले हम फाइंड करने का तरीकाकार सीखते हैं। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर है 1.02। सबसे पहले हम जो भी नंबर होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना, मतलब डेसिमल को मूव करवा के 10 की पावर में लिखना है। अभी जो डेसिमल है इसमें बिल्कुल ठीक पोजीशन में है, इसी वजह से हमारे पास 10 की पावर में 0 आ गया है। अब ये जो पावर में 0 आ जाएगा 10 की, ये रिप्रेजेंट करेगा करेक्टरिस्टिक को जो इस टाइम 0 है। नेक्स्ट नंबर है 99.6। हम डेसिमल को एक डिजिट मूव करवाएंगे, जो बन जाएगा 9.96 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 1। सो 1 हमारा है करेक्टरिस्टिक इस नंबर का। इसी तरह है 1662.4। अब इस डेसिमल को हम फर्स्ट टू डिजिट्स के दरमियान में रखेंगे, सो ये बन जाएगा 1.6624 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3, और ये करेक्टरिस्टिक आ गया 3। जितनी पावर होगी उतना ही यहाँ पे का करेक्टरिस्टिक होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अभी हम कुछ नेगेटिव केस भी देख लेते हैं। 0.872 डेसिमल को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, सो 8.72 हो जाएगा, बट इस टाइम आपकी पावर नेगेटिव होगी, -1। अब ये -1 जो है ये आपके करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट याद रखें, जब भी हम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को लिखेंगे हम -1 से नहीं बल्कि 1 के ऊपर बार रिप्रेजेंट करवा के लिखेंगे, जो ये शो कर रहा होगा कि 1 जो है वो नेगेटिव है। सिमिलरली 0.02 को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, डेसिमल 2 डिजिट्स मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो आपके पास 10 की पावर नेगेटिव आई है, और इसको भी आप -2 करेक्टरिस्टिक कहेंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 2 के ऊपर एक बार लगाएंगे, जो शो ये करेगा कि आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। सो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी एक रिप्रेजेंटेशन है अबाउट करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक तो हमने निकालना सीख लिया है, अब मेंटीसा कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आगे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एक तो तरीक़ाकार होता है कि आप कैलकुलेटर पर उठाएं और वैल्यू लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये उस वक्त तो एक्सेप्टेबल होगा, काबिल कबूल होगा, जब आपने MCQs करने होंगे। लेकिन जब आपको एज अ सब्जेक्टिव पार्ट ये आए तो आपने इसको किसी प्रोसेस से करना है। तो जिसके लिए अभी हमने करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, मेंटीसा के बारे में पढ़ा, उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, अपने गिवन फिगर को राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ। सो जो हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 232.9, क्योंकि आपने सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो यहाँ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर 9 है। सो आफ्टर 9 जो डिजिट है वो लेसर देन 5 है, इसी वजह से 9 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर डिजिट ये वाला ग्रेटर देन 5 होगा तो हम कैरी
करेंगे 1 और ऐड करेंगे उसमें प्रीवियस डिजिट में। तो इस टाइम जो हमारे पास जो राउंड ऑफ होने के बाद फिगर है वो है 232.9। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में ये आपके पास बन जाएगा 2.329 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितने डिजिट किया? 2 डिजिट्स किया। सो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 2। अब फाइंड करना है मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक तो आपको पता था कि कैसे आप करेंगे। मसला आएगा आपके लिए मेंटीसा में। मेंटीसा के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके पास सबसे पहले लॉगरिथम का एक टेबल होना ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने लॉगरिथम का टेबल बुक से ही शो करूँगा, जिसके लिए आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपने जो ये राउंडिंग ऑफ वाला फिगर है इसको फोकस करना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंबाइन करके पढ़ना है 223। सो मैं ये आपके पास बुक यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बुक में आपको ये टेबल एक नज़र आ रहा है। आप उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब आपने करना क्या है, 23 को फर्स्ट कॉलम में देखना। जो भी फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो इस फर्स्ट कॉलम में आपने चेक करने हैं, वो आपके कौन से डिजिट्स हैं। सो ये देखिए जी, मैं 23 के ऊपर आ गया, ये 23 है। अब जो भी नंबर आपने सेलेक्ट करना है उसको आपने राइट साइड पे मूव करवाना है थ्रू आउट एंड तक। तो आपने 23 को चेक करना है इस सेकंड डिजिट पे। 23 को फर्स्ट डिजिट जो यहाँ बनता है उस पर चेक करना है, यानी 2 पे। सो ये जो 23 है आप देख सकते हैं 23 0 1 2 2 के ऊपर जो 23 की यहाँ वैल्यू है वो मेरे पास वैल्यू मुझे शो हो रही है 3655। ये तो वैल्यू है 23 की 2 पे। अब ये जो 9 है ये क्या है, आपने 23 को जब 2 पे फाइंड कर लिया 3655। अब जो लास्ट वैल्यू है 9 उसको हमेशा 1 to 9 जो भी वैल्यू है उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में आपने देखना है। तो 23 की ही जो रो है इसी में ही आपने मूव करते जाना है और आगे जाकर आपने देखना है कि वो 9 के नीचे क्या है। अब ये 9 लास्ट में है, इसके 9 के नीचे 23 के सामने आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो आपको 17 नज़र आ रहा है। अब ये दो चीज़ें जो आपने फाइंड की हैं, सबसे पहले आपने 23 को 2 पे चूज़ किया है एंड देन इसी तरह आप मूव करते गए तो मीन डिफरेंस के कॉलम में आपने 9 पे चेक किया है। तो जो आपको ये वैल्यू मिलेगी आपने इनको ऐड कर देना है। 5 + 7 12 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7 6 3। सो जो आपके पास मेंटीसा आएगा वो आएगा 0.3672। ये फिगर्स लिख के आपने डेसिमल लगा देना है। और आपको मैंने यही कैसे कहा था कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा होता है। अब आपने एक्चुअली में लॉग फाइंड करना था ना, ये है नया कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। किसका फाइंड करना था, 232.92। अब इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, डेसिमल पार्ट में 3672 लिख देंगे। काम हमारा ठीक है या नहीं ठीक, इसका वेरिफिकेशन का सिंपल वे है, कैलकुलेटर पकड़ें, log 232.92 देखें और देखें कि आपको ये सोल्यूशन में मिलता है। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये टेबल का यूज़ आना चाहिए। मैं दोबारा आपको ये बात बता देता हूँ टेबल की, कि सबसे पहले आपने देखना है फर्स्ट 2 डिजिट्स जो यहाँ पे नज़र आएंगे। हमारे फर्स्ट 2 डिजिट से 23 को हमने चेक करना है 2 में। फर्स्ट कॉलम 0 है, तो कई स्टूडेंट 1 समझ बैठते हैं, तो 23 के चेक करना है 0 1 2, यारी है 3655। जो लास्ट डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, वो है 9। उस 9 को आपने मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है जो आ रहा है 17। देन आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और आपने इसके डेसिमल
लगा के मेंटीसा डिक्लेयर कर देना है। और जब लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉग लिख के वैल्यू लिख के इन दोनों को कंबाइन कर देना है जो आपके लॉगरिथम को डिफाइन करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 का लॉग डिफाइन करना है 29.326। सबसे पहले आप इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ। सो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 29.32। ओके, अब राउंडिंग ऑफ करने का और से देखें, ये फोर्थ फिगर है। फोर्थ डिजिट के बाद वैल्यू जो है आपकी है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आपने प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना है, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 29.33। और इससे बहुत फ़र्क आ जाएगा आपकी वैल्यू में, क्योंकि 2 पे टेबल वैल्यू कुछ देगा, 3 पे कुछ देगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सो लेट्स मूव साइंटिफिक नोटेशन के इसकी, वो हो गई जी 2.933 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। जस्ट आप 1 डिजिट मूव किए तो जो आपका करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 है। अब मेंटीसा की बारी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने टेबल यूज़ करना है, तो टेबल यूज़ करने के लिए अब आपके पास ये जो 4 डिजिट्स हैं राउंडिंग ऑफ वाले, इनको तलाश करें अपने टेबल में कि टेबल में आपके पास ये कहाँ पे आ रहे हैं और वे क्या वैल्यू दे रहे हैं। सो आपके सामने मैं दोबारा से टेबल शो करता हूँ। आपने 29 ढूंढना है, तो देखिए ये 29 को ढूंढना है यहाँ पे। ये है 30 के ऊपर आता है 29 को आपने 3 में सर्च करना है, 0 1 2 एंड 3 पे आ जाएगा 4669। 4669 को आप साइड पे कहीं नोट कर लें, और इसमें आपने ऐड क्या करना है, इसी तरह से आप मूव करेंगे 29 को लास्ट तक लेकर जाकर किस पे चेक करना है, वो 3 पे चेक करना है। सो ये 29 है, इसी रो को आप मूव करवाएं मीन डिफरेंस के कॉलम में। सो हो जाएगा 1 2 एंड 3 पे ये आपको 4 शो कर रहा है, तो आपने 4 ऐड कर देना है इसमें। 9 + 4 होता है 13, 7 6 4। सो इसका जो मेंटीसा है वो आ गया 0.4673। सो अगर आप लॉगरिथम डिफाइन करना चाहते हैं इस नंबर का, वो नंबर एक्चुअली लिखें जो क्वेश्चन में 326, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4673, जो आपके लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट टेबल को फोकस करना है, टेबल पढ़ना आना चाहिए, काम बहुत ही आसान है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 0.00032। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो आपको राउंड ऑफ करने के लिए कुछ मिलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल पार्ट में इन्वॉल्व है। सो आप जस्ट इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है डेसिमल को आप 3 के साथ शिफ्ट करें। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3 4 डिजिट्स मूव होगा, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। सो जो मतलब है आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास क्या है, -4। लेकिन मैंने कहा था आप उसको लिखें कैसे, 4 और उसके ऊपर ये बार लगाएंगे। अब बात आती है मेंटीसा की। तो प्रॉब्लम ये है इस टाइम कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दो ही हैं, 3 और 2। तो जब हम 32 को देखेंगे तो आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। 32 तो यहाँ नज़र आएगा ना, ये देखिए 32 हमें नज़र आ रहा है। 32 को हमने कहाँ चेक करना है, 0 में। तो ये 0 का कॉलम बेसिकली बना ही इसीलिए है कि जो डिजिट्स ही 2 हैं तो उनके बाद 0 है या कुछ नहीं है, तो उसको हम 0 में ही चेक करेंगे। तो अब 32 को जब हम 0 में चेक करेंगे तो आ रहा है 5051। अब क्योंकि इसके पास कोई फर्दर डिजिट तो है नहीं, लिहाजा यही 5051 हमारा डेसिमल पार्ट बन जाएगा मेंटीसा के लिए। और लॉगरिथम जो है हमारे इसी क्वेश्चन का 0.00032 वो इक्वल आ जाएगा 4 के ऊपर लगाएंगे बार, डेसिमल 5051। तो इस तरह से नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स को हम डील कर सकते हैं। बहुत इजी एफिशिएंट वे में आपने इसको करना है।
कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया के जैसा मर्ज़ी नंबर चूज़ कर लें आप, जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, टेबल का यूज़ करते हुए मैंटीसा फाइंड करें, आपको विदाउट कैलकुलेटर ये काम करना आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और वर्किंग अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस करें, आप काइंडली जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मैथमेटिक्स सीखने का बेटा और कोई तरीका नहीं है, अगर कोई होता तो डेफिनेटली फिर दुनिया कहाँ से कहाँ होती। सो हार्ड वर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। काइंडली हार्ड वर्किंग करें, एफर्ट करें, मेहनत करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें। इंशाल्लाह आप एक टाइम आएगा बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।